नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन। अमेठी गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट रही है और कुछ मौकों को छोड़ दें तो यहां पर कांग्रेस का कब्जा हमेशा बरकरार रहा है। यहां से 1980 में पहली बार इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने चुनाव जीता। 81 में संजय की मौत के बाद यहां की कमान राजीव गांधी ने संभाली। 91 में उनके निधन तक राजीव गांधी यहां से लगातार सांसद चुने जाते रहे। राजीव के बाद सोनिया और उसके बाद राहुल गांधी यहां का प्रतिनिधित्व करते रहे। वैसे तो अमेठी गांधी परिवार की सेफ सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार राहुल गांधी को चुनाव जीतने के लिए नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। दरअसल इसकी वजह है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी पिछले चुनाव में राहुल से हार गई थी, लेकिन स्मृति के कड़े संघर्ष की वजह से राहुल की जीत में वोटों का अंतर कम हो गया। पिछले चुनाव में हार के बाद भी स्मृति का हौसला कम नहीं हुआ और उन्होंने अमेठी में न केवल लोगों से मिलना नहीं छोड़ा, बल्कि विकास की कई परियोजनाओं का भी उन्होंने यहां उद्घाटन किया, वो यहां लेकर के आई। स्मृति के मुकाबले में डटे रहने से राहुल के लिए सीट अब मुश्किल हो गई है। ऐसे में शायद यही वजह है कि राहुल अब अमेठी के साथ वायनाड से चुनाव लड़ने पहुंच गए हैं। ऐसे में 6 बजे के 6 सवाल हम पूछ रहे हैं। अमेठी में गांधी परिवार का किला ठहरा है, पहला बड़ा सवाल। दूसरा, तीसरी बार क्या अपने गढ़ में हारेगा गांधी परिवार? अमेठी से रणछोड़ क्यों बन गए राहुल? स्मृति क्या बिगाड़ेंगी राहुल का गणित? वही अमेठी यात्रा से क्या मिलेगा 2019 का आशीर्वाद और अमेठी की जनता राहुल को देगी भागने की सजा? क्या अमेठी की जनता कन्विंस होगी कि आप 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, आपने अपनी प्रायोरिटी वायनाड रखी है जैसा कि स्मृति कह रही है, या फिर अमेठी? हमारे साथ खास मेहमान है नुपुर है बीजेपी प्रवक्ता, आशुतोष मिश्रा स्टूडियो से राजनीतिक विश्लेषक, शांतनु राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त स्टूडियो से हैं, वैभव कुमार है हमारे साथ बीएसपी समर्थक। नुपुर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, स्मृति ईरानी हमारे कंक्लेव में आई थी, आपको याद होगा, आप भी वहां मौजूद थी। उस वक्त उनका यह कहना था, जब सवाल हमने उनसे पूछा कि इस बार क्या होगा अमेठी में, तो उन्होंने कहा था कि 14 साल का बनवास है, बनवास खत्म होने जा रहा है और इस बार देखिएगा 23 तारीख को दिवाली आएगी। लेकिन आज जिस तरीके का बड़ा भव्य पारिवारिक रोड शो हुआ, उसके बाद से अभी से कांग्रेस के लोग बधाई दे रहे हैं कि राहुल गांधी को अग्रिम बधाई। लगता है आपको दिवाली आएगी? यही तो बात है कि पारिवारिक रोड शो ही था, सिवाय परिवार के ये लोग पूछ किसको रहे हैं? तभी तो राहुल गांधी और अमेठी में इनके 70 दशक से क्लोज एसोसिएट रहने वाले हाजी हारून रशीद ने पब्लिकली आके कहा कि भैया आपने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, खासतौर से मुसलमानों के लिए। अमेठी में लगभग 2.5 से 3 लाख आबादी मुसलमान वोटर्स की है, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, आपने हमें सिर्फ इस्तेमाल करके साइड में कोने में फेंक दिया, इसलिए मैं अभी आपके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। अब आप मुझे बता दीजिए, जो जिसके बल के ऊपर आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, अपने क्षेत्र को सराहने की कोशिश, यहां तो खैर कोशिश भी नहीं करी राहुल गांधी ने, इस पे आगे चर्चा करूंगी, जिसके बल के ऊपर आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी सो कॉल्ड आप हार्नेस करते हो, आप उनको ही अपना नहीं बना पा रहे हो। ट्रक के ऊपर सिर्फ वो परिवार के सदस्य हैं जो अमेठी से, जिनका कोई लेन देन नहीं, जो वहां रहते नहीं, जो वहां काम नहीं करते, जो उनका कार्य क्षेत्र है भी नहीं। तो लगा लीजिए कि कांग्रेस में असल में कार्डर लेवल पे क्या फीलिंग होगी कि वी हैव अ एमपी हु इज मिसिंग। अगर आपको ध्यान होगा सचिन जी, तो प्लैकार्ड्स निकले थे जिसमें अमेठी के कंस्टिट्यूएंसी ने एमपी वांटेड, एमपी इज मिसिंग, ऐसे ऐसे प्लैकार्ड निकाले थे और खूब प्रोटेस्ट किया था कि हमारे सांसद जी कहाँ हैं, वो यहां से लापता है। तो ऐसे मिसिंग इन एक्शन अगर सांसद होंगे तो ऑब्वियसली गौरतलब है कि यहां अमेठी की जनता बहुत होशियार हो चुकी है। 130 मोदी सरकार की योजनाओं के अलावा करीबन मैं आपको बता दूं तो कुछ 45-46 ऐसी अपने काम है स्मृति जी ने जो वहां के सांसद ना होते हुए भी उन्होंने किए हैं। करीबन 100 बड़े ऐसे कार्यक्रम किए हैं। और मैं इतना भी बता दूं तो लगभग, अगर शायद राहुल गांधी 17 बार गए हैं 5 साल में, तो स्मृति जी 35 बार हुआ ही है अमेठी में। और ये वो क्षेत्र है जिनकी, जहां से ये सांसद है नहीं, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को छोड़ा नहीं, क्योंकि एक बार उनकी एक धरती मिल गई, जमीन मिल गई, तो वहां पे अपने वायदे पूरे करके भी दिखाए। ठीक है, यानी कि आप ये कह रही हैं कि एक तरफ नाम है तो दूसरी तरफ काम है। भले सांसद नहीं बनी लेकिन फिर भी गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह आ जाता है ना आशुतोष मिश्रा, क्या एक बार फिर से अगर प्रियंका यहां ट्वीट भी कर देती है कि पिता की कर्मभूमि रही है, पूरा परिवार गाजे बाजे के साथ हाथ हिला करके जैसे कोई राजशाही निकल रही है लोकतंत्र में, और दूर तक देख के सिर्फ लोगों को हाथ हिला रहे हैं, फूल दिखा रहे हैं, बस इतने भर से वोट मिल जाते हैं, क्या हो जाएगा ऐसा इस बार भी? देखिए, वोट जो है ये तो आप और हम गैस ही कर सकते हैं कि किसको मिलने वाला है, बट बड़ा अगर आप देखें तो एक शब्द इसका इस्तेमाल हुआ, सुनामी जैसे कहते हैं। तो पिछली बार जब मोदी लहर थी तब स्मृति ईरानी जीत नहीं पाई। अब तो मोदी जी खुद ही अपना जो है, उनकी कोई लहर नहीं है, जो देश भर में हम लोग देख रहे हैं हालात क्या है।
तो ये कहना कि जो है वहां पे जो है परिवारवाद और वगैरह भी नहीं था आप जो सुन रहे हैं सर, नहीं था तो परिवार साथ नहीं सर। मैं तो कह रहा हूं परिवारवाद तो छोड़िए, क्या आशुतोष मिश्रा इस चीज को आप डिफेंड कर सकते हैं? वहां पर तो उन्होंने ये तक बता दिया, जो समझने वाला समझ गया होगा, कि हम यहां पर 2 उत्तराधिकारी भी लेकर के आए हैं आपके लिए जी। आप ये देख लीजिए, एक यहां पर आपके अगले उत्तराधिकारी गांधी के बाद वाड्रा हैं, आप देख लीजिए। और रॉबर्ट वाड्रा उस तक पे थे, भले वो जमानत पर बाहर है, तो वहां पर वो रिहान भी थे और मेयारे भी थी, ये बताने के लिए कि भैया आपके लिए अगली जो है आपकी रियासत तैयार है भैया, सियासत ऐसे चलेगी। देखिए पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि ये प्रजातंत्र है। यहाँ पे आप जो है ये कहें, आप ये कहें कि एक चेहरा दिखा दिया इसलिए सब लोग उसको वोट देंगे, तो ये जो है भारतीय मतदाता का मजाक उड़ाना है। उड़ा तो रहे थे आज, मतलब मजाक उड़ा रहे थे। मजाक आप उड़ा रहे हैं जब आप ये कहते हैं कि ये राजतंत्र है। यहाँ प्रजातंत्र चल रही थी क्या? प्रजातंत्र है, यहाँ पे एक जो है परिवार है जिसने कई पीढ़ियों से जो है सेवा करी है, गांधी परिवार ने। उनके जो है 2 लोग शहीद हो चुके हैं इस देश के लिए। तो ये कहना कि ये जो है कोई राजशाही है, ये अपमान है। वो हर बार जनता ने जब चुना है तब आए। अच्छा, मैं वापस ले आता हूं उसके, मैं 30 सेकंड और दूंगा आशुतोष इनको, मैं वापस ले आता हूं आपको, ठीक है? मैंने ये सवाल जब पूछा नुपुर से कि किस तरीके की घबराहट तो नहीं है, उन्होंने उसका जवाब दिया कि देखिए ये परियोजना लेकर के आई, ये 16 बार गए, वो 35 बार गई। मुझे 5 चीजें ऐसी गिना दीजिए, मैं कहूंगा कि ठीक है देखिए नुपुर आपने काम गिनाए थे 5, ये बनस्पत ये बड़े काम है, ये राहुल गांधी इस कारण से आज वो पारिवारिक रोड शो नहीं था, मुझे गिनाइए एक बार। मैं आपको 5 काम गिनाना, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं कि गिनाऊं, मैं केवल एक आपको चीज बताऊंगा। आप एक जगह कह रहे हैं कि वो वायनाड इसलिए जा रहे हैं कि वहां मुसलमान वोट है, और यहाँ आपका ये जो है बहाना है कि यहाँ मुसलमान साथ नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ पे है? यहाँ कंफ्यूजन तो दूसरी तरफ है ना। अमेठी कांग्रेस के लिए शांतनु मुझे एक बात बताइए, मैं आता हूं आपके पास। शांतनु मैं इसमें ये चीज जानना चाहता हूं ना कि क्या आपको लगता है कि यूपी का वोटर अब भी वैसा ही है जैसे मैं कर रहा हूं, और ये डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि डिफेंड अगर नहीं कर पा रहे होते तभी लास्ट में ये कह देते मैं तो राजनीतिक विश्लेषक हूं, मैं नहीं हूं। हालांकि लास्ट में वाड्रा तक को डिफेंड कर रहे थे। मैंने केवल ये कहा कि एक रोड शो के बाद ये वोटर और एक घबराहट देखिए, भाजपा में घबराहट देखिए, एक रोड शो के बाद बता करके आया जनता का समर्थन, जनता जो अगर साथ है तो क्या आप उसमें भी मजाक कर रहे हैं? मैंने अपनी 2 पुस्तकें उत्तर प्रदेश पे लिखी हैं, बहुत सारा डेटा लेके आता हूं इस समय। देखिए इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी कर्मभूमि, हमारी कर्मभूमि है, लेकिन वो कर्म दिखता नहीं है, वो प्रॉब्लम है। देखिए अभी अगर चुनाव की बात लें तो 2017 का जो चुनाव हुआ, जो अमेठी जिला है उसमें 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 3 भाजपा के पास गई, 1 सपा के पास। कांग्रेस सारी सीट हार गई। ऐसा हो सकता है इसका गढ़ कहा जाता है, आपने कहा 4-4 परिवार के लोग रहे हैं, वो 4 सीटें हार गए वहां से। जब काम की गणना करो तो देखिए नुपुर जी ने बताया वो केवल 21 बार गए, स्मृति ईरानी 35 बार गई। मैं ट्वीट देखे, मैंने ट्वीट इन्होंने पिछले 4 साल में कितने भी ट्वीट करे उसमें केवल 40 ट्वीट है जिसमें अमेठी वर्ड मेंशन है। स्मृति ईरानी ऐसे 200 ट्वीट करे, यानी नैरेटिव लेवल वही जो है गन फैक्ट्री को जाके फिर से खोलना पड़ा जो राहुल गांधी ने खुलवाई थी। आप ये इस बात को वो करिए ना, ये बात यही है ना कि आप वो गन फैक्ट्री वो जाके मोदी जी ने फिर खोली, देखिए ना तो वहां पे है, ऐसे कि नहीं है। वरना एक बार शांतनु को बोलने देते हैं, आराम से मैं आ सकती हूँ प्लीज, वरना शांतनु को बोलने देते हैं। आता हूँ मुझे बाकी और उसके बाद जब मैं काम ढूंढने निकला तो केवल मुझे 2 काम निकले, फूड पार्क बनने वाला है, वो कभी नहीं बना। फिर बल्कि एक स्कैम निकल के आता है कि किस तरह से एक सम्राट साइकिल की फैक्ट्री के नाम पे 60 से 65 एकड़ जमीन राजीव गांधी फाउंडेशन को 10 करोड़ नाम में दे दी गई। और अब मैं देखता हूं संसद में क्या डेटा है भाई, ये दोनों सांसदों का अगर संसद में डेटा देखें तो इनकी अटेंडेंस है राहुल गांधी की 50%, स्मृति ईरानी जी की 75%। स्मृति ईरानी जी ने 340 क्वेश्चन पूछे अपनी सरकार से, राहुल गांधी ने विपक्षी सरकार से 0 क्वेश्चन पूछे हैं। तो ऐसा आदमी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा रहा है, जो संसद में नहीं जा रहा, तो कर क्या रहा है? वो बैंकॉक में है। चारों विधानसभा हार गए। आशुतोष जी बीच में नहीं, मैंने आपको कहा था ना कामों से काउंटर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वोटर ने वोट करना है, वो बता देगा कि 10 काम ये इसके हैं, जो सांसद हारा था वहां पर सांसद नहीं बन सका, और एक जो सांसद है इसके 10 काम में कंपैरिजन कर लूंगा। बता दीजिए, ये जो है तब तो मानू पे गबन का आरोप भी लगाया है, त्यागने की, मैं तब तो मानू। वैभव यही क्रेडेंशियल है ना कि सिर्फ गांधी दस कारण से आपने 2 तक मुफीद कर दिया कि भैया 2 से ज्यादा नहीं मिलेगी, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मान लेते हैं कि अमेठी कांग्रेस के लिए कठिन है, और कठिन हो जाता अगर वहां गठबंधन अपने प्रत्याशी उतार देते। आप अमित शाह जी कह रहे हैं कठिन सीट है, कठिन तो गोरखपुर भी थी, कठिन फूलपुर भी थी, कैराना भी थी,
और वीवीआईपी सीट अगर अमेठी है तो क्या गोरखपुर कम वीवीआईपी सीट थी? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की सीट जो लगातार वो जीतते थे। आप तो कहां जीते गोरखपुर? नहीं, आप इधर आ गए। आप देखिएगा क्या होगा इस बार। वो सीट जबकि उसमें ना तो अखिलेश यादव शुभकामनाएं दे रहे हैं। नहीं, राहुल को जीत की शुभकामनाएं दे रहे हैं। कोई जीत की शुभकामनाएं नहीं है। राहुल से मैं डिफेंड नहीं कर रहा कांग्रेस को, लेकिन ये बता रहा हूं कि बिना अखिलेश यादव और बहन मायावती के जमीन पर उतरे किले ध्वस्त हो गए भारतीय जनता पार्टी के, गोरखपुर के। आपका ये कहने का मतलब अगर जीते तो बहन जी की कृपा से जीतेंगे क्योंकि कैंडिडेट नहीं, उसे कृपा आप कह सकते हैं। प्रत्याशी नहीं कह रहे सर, महागठबंधन होता तो कठिन होती, बिल्कुल और कठिन हो जाता, बिल्कुल। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 1-2 सीट छोड़िए, पूरा उत्तर प्रदेश कठिन है। जो देवबंद मेरठ की रैली में अपार जनसैलाब उमड़ा है, वो अगर देख ले भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों का वोट मांगा। नहीं, मुसलमानों का वोट नहीं मांगा, स्पष्टीकरण कर देता हूं। कहा है कि मुसलमान, ठीक है, अपना कमेंट पूरा करना, उसके बाद उन्होंने कहा है कि मुसलमान कांग्रेस को वोट देकर बर्बाद ना करे। मांगा नहीं है मुसलमानों का वोट। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी तो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं का वोट मान ले तो कौन सी सांप्रदायिकता होगी? खुले तौर पर मुसलमानों का कार्ड पकड़ा जा रहा था, मुसलमानों को पिक किया जा रहा था कि देखिए बरगला ना जाए। कम से कम मैं सेंटेंस सुना सकता हूं, उस दिन मैंने वो डिबेट किया था, कम से कम 15 बार एक सेंटेंस में मायावती ने मुसलमान किया था। और अगर यहां से सीट बचा जाते राहुल गांधी तो नुपुर इनका कहना है कि ये तो बहन जी की कृपा होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं साफ कर दूं कि तुष्टीकरण है ये, आप इसको और कोई नाम नहीं दे सकते। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि यही वाला ऐलान मायावती जी ने 2017 के असेंबली चुनाव के पहले कहा था उत्तर प्रदेश में कि सारे मुसलमान यही वोट दे। धर्म के आधार पर अगर आप वोट मांगेंगे तो ये सेक्युलरिज्म नहीं, कम्युनलिज्म है, फुल 150%। आप उसको किसी भी गोल मोल करके समझाने की कोशिश करेंगे, सबने देख लिया मायावती जी क्या कोशिश कर रही है। दूसरी बात, मायावती जी, अखिलेश जी, सपा बसपा जो एक दूसरे का खून और गला पकड़ने को तैयार थी, इतनी डेस्परेशन हो गई कि साथ बुआ बबुआ को साथ आना पड़ गया। अपने लोग मेरे को प्लीज बुला दिया गया है। मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आपको जो बोलना अपने समय पे बोलिएगा। अब ऐसी बात है कि बुआ बबुआ ने पता नहीं, देखिए गेस्ट हाउस में क्या हुआ था, कैसे खींचतान हुई थी कपड़ों की बहन मायावती जी के साथ, ये भली भांति देशवासी जानते हैं। शब्दों की गरिमा बनाए रखिए। संभाल लीजिए। नहीं, क्या गरिमा, ये न्यूज में आया है भाई साहब, गरिमा की क्या बात है? ठीक बात है, महिला का सम्मान आपको करना होगा, लेकिन उनके साथ एक दुर्घटना हुई, कोई भी कारण रहा हो, वो बहन जी ने कहा है हमने। आप मेरे को प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। आप अपने लोग तो संभालिए, आपके सांसद तो अपने से संभाले नहीं जा रहे, फिर आप कह रहे हैं कि हम साथ में आगे। आप तो टिकट ही काटे जा रहे हैं अपने सांसदों का, इतने आश्वस्त तो टिकट क्यों काट रहे हैं आप? हाँ, तुष्टीकरण आप बम्पर टिकट काट रहे हैं, हमारे लिए वोट दे। इतना अच्छा काम किया तो मीठी पे आप सचिन इनको चुप कीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगी। और इनको लगता है महिला के ऊपर बोलने से ये बहुत होशियार माचो बन जाएंगे, तो नहीं होगा। प्लीज कंटिन्यू। आई एम सॉरी, प्लीज देन कीप क्वाइट एंड स्पीक एट योर ओन टर्न। कंटिन्यू। अब मैं थोड़े काम मैं गिनवाना चाहूंगी। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं 14 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खोलूंगा, एक नहीं खोला। कहते हैं पेपर मिल खोलूंगा अमेठी में, 10,000 युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। पेपर फैक्ट्री भी स्मृति जी ने डाली है। ये तक कहा कि भैया ऐसा है कि राजीव गांधी पेट्रोलियम विश्वविद्यालय हम डालेंगे। उनको बताना बहुत जरूरी है कि 360 करोड़ की लागत जो मोदी सरकार के अधीन दी गई, थैंक्स टू स्मृति ईरानी जी, ये विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। ये तक कि कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं था जनाब अमेठी में, वो भी योगी सरकार आने के बाद अमेठी डिस्ट्रिक्ट में थैंक्स टू स्मृति ईरानी जी एफर्ट्स वो भी डला। अगर मैं आपको काम गिनवाने लगूं तो मेरा पूरा दिन यहां निकल जाएगा, क्योंकि जैसे आपको शांतनु जी ने बताया, 65 एकड़ जमीन 25 साल तक गांधी परिवार के खास दोस्त के साथ, सम्राट साइकिल के साथ थी। 25 साल तक ना वहां पे कोई रोजगार बना, ना वहां पे कोई साइकिल बनी। वो ही राजीव गांधी ट्रस्ट के वापस खरीद ली कौड़ियों के भाव पे। अब हम समझा दें कि 65 एकड़ जमीन पे करेगा क्या ये ट्रस्ट, जिसमें मोतीलाल वोरा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ट्रस्टीज हैं। अब सॉइल टेस्टिंग लैब हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, नए स्कूल हो, 4 नए ITI हो, 50,000 लोगों को पर्सनल लेवल पे बीमा योजना के अधीन सर्टिफाई करना हो, ये सब स्मृति ईरानी जी ने कहा है। कॉमन सर्विस सेंटर भी स्मृति ईरानी जी ने खोला है। मैं अब तमाम काम, अगर मेरे पूरे बुकलेट में काम है और सारा दिन निकल जाएगा स्मृति ईरानी जी के बिना वहां की सांसद हुए क्या क्या काम किया। और है ना, एक चीज और है ना, जो प्रियंका जो विश्वास जताती है कि देखिए परिवार की कर्मभूमि, या फिर यूं कहें कि आज उन्होंने पिता का कार्ड भी खेला, उन्होंने कहा कि देखिए कैसे कर्मभूमि पिता के रही है, आज बच्चे भी आए हैं, तो कुल मिलाकर के कुछ तो कनेक्ट होता होगा ना उस परिवार का, जो बिना सड़क के रहने को मजबूर है अमेठी, जो बिना चप्पल के था जब वहां पर बनोर परिकर वो गांव लेते हैं तो 25,000 चप्पल के जोड़े पहले भिजवाते हैं। वो फिर भी मोदी लहर में अगर नहीं जिता पाता है स्मृति ईरानी को, तो फिर कैसे यकीन कर लिया जाए इस बार तो वो लहर भी नहीं है। सचिन जी, आपको 2014 का चुनाव अच्छी तरह याद होगा कि पोलिंग बूथ भी जिला के कार्यकर्ता, जिला पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के घर के अंदर था।
ऐसे चुनाव और कहां होते हैं कि आपने कब्जा लिया पूरा एरिया, आपने किसी और को घुसने नहीं दिया, और आज भी ट्रक के ऊपर सिर्फ परिवार, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ परिवारवाद है कि परिवार के सदस्य आगे, कार्यकर्ता पीछे, कि 17 बार भी आप गए नहीं अमेठी में और आप कहते हैं आप वहां के राजा हैं। ये चुनाव इसी लड़ाई का है। ये तो इलेक्शन कमीशन का सीधे मजाक है। ये पहले पीएमके के इन्हीं के साथी है, उन्होंने कहा था कि वहां बूथ में केवल पीएमके और एनडीए के लोग होंगे। तो अब ये कहना कि 2014 में ऐसा हुआ, ये तो जो है खिसियानी बिल्ली राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बताइए। ठीक है नुपुर, अपनी बात सीधे बता रहा हूँ आपको, ये तो इलेक्शन कमीशन की बेइज्जती है। आप इलेक्शन कमीशन की बेइज्जती है कि आप कहें कि जो है वहां पे क्या बूथ कैप्चरिंग हो गई, आप वहां की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। आप ये क्यों नहीं बताते कि वहां से ट्रिपल आईटी एक्ट क्यों हटाया गया? अब ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं बताते? ये नहीं बताएंगे ये कभी। ये क्या होगा, ये जब काम गिना रहे हैं, ये सारे काम गिना रहे हैं जब से योगी सरकार आई है। और मोदी जी जब वाराणसी गए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई मैं 3 साल कोई काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरी अपनी सरकार नहीं थी। तो ये फॉर्मूला जो है राहुल गांधी पे क्यों नहीं डालते कि भाई राहुल गांधी को जो वहां पे राज्य की सरकार थी वो काम नहीं करने देती थी, चीजें फूड पार्क वापस ले लेती थी। चलिए एक बात बताइए आशुतोष जी, ठीक है नुपुर अपनी बात पूरी कीजिएगा, मुझे काउंटर करने दीजिए। नुपुर एक सेकंड आता हूँ, वैभव आपके पास भी आता हूँ, उसके बाद आऊंगा। नुपुर एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए आशुतोष जी, आप राजनीतिक विश्लेषक है ना, क्योंकि जब बात कांग्रेस को डिफेंड करने की आती है बहुत आसानी से कहते हैं। अभी आपने कहा ना पिछले सवाल में कि ये तो कांग्रेस से पूछे कि उनके क्या क्रेडेंशियल है, कितने काम किए, मैं कैसे बताऊं, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता थोड़ा हूं। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपसे जान लेता हूं, आपको लगता है कि 16 बार राहुल गांधी गए, 35 बार स्मृति ईरानी गई, हारने के बावजूद तो जो कैंडिडेट ज्यादा गया जनता के बीच रहा है, जनता को उनको चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए? मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको लगता है स्मृति ईरानी ने काम किया? वहां पे ज्यादा लोगों के कितनी बार आप एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते लगता है आपको स्मृति ईरानी ने काम किया, ऐसे होना चाहिए? वहां पे भाजपा का जो कार्यकर्ता है उसको क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पार्लियामेंट में नहीं बैठे, आप भाजपा का जो वहां पे जो बजट सेशन 2015 में 30% अटेंडेंस है, आप टिकट देते, विंटर सेशन 2017 में 48% अटेंडेंस है, बाकी रहते कहां है राहुल गांधी? देते हैं वहां पे आने जाने से क्या होता है? वहां पे जो रहता है कार्यकर्ता उसको देते हैं। सांसद के जाने से कुछ होता ही नहीं है। सांसद है सर, यही तो परिवारवाद है। तो वैभव यही तो परिवारवाद है ना कि आप गारंटेड ले लेते हैं। वैभव आपने अमेठी को अपनी फिरौती समझ लिया, आपने समझ लिया कि हमारी बपौती है ये, कि इसके ऊपर हमारा हक है। इस कारण से आपने मान लिया आप जाए चाहे ना जाए, इतना अहंकार, यानी परिवार का इतना अहंकार कि सांसद के जाने से क्या होता है, वो जाए चाहे ना जाए, अमेठी जिस भी हाल में रहे वो तो राहुल गांधी को देगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 2014 के चुनाव में 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 7.5% के आसपास वोट मिला। अगर हम उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस का प्रतिशत 2%, 2.5% पर रह गया। वहां भाजपा के भी किले ध्वस्त हो गए। नामदार बनाम कामदार की हम बात कर रहे हैं तो हम भाजपा की भी बात जरूर करेंगे। वो एक काम कीजिए ना, खुल के आ जाइए ना, या तो खुल के आ जाइए कांग्रेस के साथ या फिर विरोध में कोई साथ नहीं, कोई साथ नहीं करिए ना, खुल के आप आ रहे हैं ना विरोध में आप आ रहे हैं, वो तो आ गए आपके साथ अगेंस्ट में। आपने दो छोड़ी वो अगेंस्ट आ गए कि सारे सारे पे इकट्ठे लड़ेंगे, चौड़े में लड़ते हैं। आप अब तक ढुलमुल में है नहीं सर, आप नहीं है। भाजपा अगर है तो खुल के बोलिए कि हाँ कांग्रेस का काम नहीं किया, अगर है तो खुल के बोलिए। जो सांसद अपने सांसद निधि में नहीं जाए तो उसके लिए वोट काहे का, फिर बोलिए ना। फिर ठीक है, वो एक जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट किस बात का? सही है, सीधा कहिए ना, मजबूरी आपकी राजनीति मजबूरी, क्योंकि बाद में आपको हाथ ना मिलाना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस ने भी 7 सीट, तो मैं कह रहा हूं सर वो आपके अगेंस्ट है तो खुल के अगेंस्ट में खेलिए तो सही, वोटर को तो पता लगे। डिजिटल इंडिया की बात करने वाले सर महागठबंधन के अगेंस्ट जो है कांग्रेस बाकी सीटों पर खड़ी, किसको वोट देना है कि नहीं देना है, कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही है वोट मत देना। यहाँ पर आप राहुल को डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है नुपुर जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के बराबर रूप से खिलाफ हैं ये ताकतें जो भी हैं। मैं आ सकती हूँ प्लीज सचिन? मैं कृपया करके आशुतोष जी मेरे ऊपर मत बोलिए, मैं आपके ऊपर नहीं बोली। नहीं, ये वैभव परिवार की तारीफ, ये वैभव है, ये बीएसपी समर्थक है, ये बीएसपी समर्थक वैभव है। मैं इन्हीं को कह रहा था कि खुल के या तो आप गरियाइए या फिर खुल के साथ आ जाइए, ये तय नहीं कर पा। कांग्रेस भाजपा एक समान है बहुजन समाज पार्टी के लिए, ये बात सर्वजाहिर है। काशीराम जी ने कहा था सांप नाप नाप नाप। बोल सकती हूँ प्लीज, मैं वहां पे स्टूडियो में भी नहीं बैठी हुई हूँ, प्लीज। आई एम सॉरी आशुतोष जी, बराबर मेरे ऊपर बोले, उनकी टर्न भी नहीं थी। आशुतोष जी एक परिवार की तारीफ करने से कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं होता। ऐसा है कि जब आप गलत बात करेंगे तो पॉइंट आउट करना जरूरी है। आप इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने मैं परिवार की तरफ से नहीं बोला, मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोला कि आप कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन, जैसे आपके पीएमके के नेता कहते हैं, आपके एलआई हैं पीएमके के नेता, और वो कहते हैं कि बूथ में केवल जो है पीएमके और एनडीए के लोग होंगे। आप
उस तरह की उंगली उठा रही है इलेक्शन कमीशन पे, इसलिए बोलना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे आपको सवाल उठाना तो भाई ये जो है अजीब बात है कि आप हार जाए तो जो है इलेक्शन में गड़बड़ है, और आप जीत जाए तो जनता आपके साथ है। पदाधिकारी बनाती है, इमरान मसूद को अलग-अलग चैनल बना दिया कांग्रेस पार्टी का, सारे अपराधियों को तो कांग्रेस ऊपर लेके जाती है, भोलानाथ पांडे, इमरान मसूद, और आप भूल गए कि इलेक्शन कमीशन 2014 में सरकार तो कांग्रेस की थी, तो आप बीजेपी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? मतलब जिसकी सरकार रहती है इलेक्शन कमीशन उसके साथ रहता है। आप फिर ये कुछ एडमिट कर रही है क्या? आप एडमिट कर रही हैं कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? आप खुल के कहिए ना। कल 60 कमीशन में पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने चिट्ठी लिखी है सीएजी को और सवाल उठाए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? सीबीआई को केस पैरेट क्या सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी सीबीआई का जो है डायरेक्टर को आपने भगा दिया क्योंकि वो राफेल की सुनवाई करने वाले थे, आलोक वर्मा। आपने सुना? अभी आप थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट को भी कहने लगेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है राफेल खोल दिया फिर से, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ गड़बड़ है। कृपया इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पे बार बार उंगली मत उठाइए। अपना आप हारने का बहाना कुछ और सोचिए। इलेक्शन कमीशन और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का मजाक न बनाइए। एक मैं छोटा विश्लेषण पेश करना चाहूंगा। बात सुन लीजिए। 2009 में भारतीय जनता पार्टी, नूपुर जी एक मिनट आप ये ना सोचे कि सब लोग ये चुनावी मंच नहीं है, ये आपकी पार्टी में होता है, चमचागिरी करे बिना लोग आगे नहीं बढ़ते, इसलिए ये अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। ये शब्द आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। आप हैं पॉलिटिशियन, आप ये सब करती होंगी, बाकी सब लोग नहीं करते। आप ये ना अभद्र भाषा करके आप लोगों को हर वक्त डराने और चुप कराने की जरूरत कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। ये हथकंडा है आप लोगों का कि जब तक नहीं होता तो आशुतोष मिश्रा, ओके ठीक है, हो गया। फिर चमचे हो, मान लिया आपने, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। अरे आप भाजपा की चमची हैं, आप वहाँ चमचागिरी करके आगे बढ़ती हैं। चमचा चमची से हो क्या जाएगा? मुझे एक बात बताइए, आशुतोष मिश्रा, अरे आशुतोष मिश्रा, ये जबरदस्ती की बहस है ना। अरे मुझे ये बेवजह की बहस है, ये तो कम से कम वोटर को वोट डालना, और ये बेवजह की बहस है। काम गिनाइए ना, तो मैंने शुरुआत में की थी। मैं कहता हूँ आशुतोष मिश्रा इस स्तर पे जाया नहीं जाता, काम गिना देते ना। सबसे पहले मैंने नुपुर को बोला, मैंने उसी वक्त आपको मौका दिया, काम से काम कीजिए। काम नहीं है, टेंशन नहीं है, प्रयोग करने का उनको मैं दोनों को कह रहा हूं, मैंने चमचा चमची दोनों का, इस तरह की भाषा का प्रयोग कहां से होता? मैंने कहा ना कि आप रहते अगर उसी पे मौजू पे, काम उनसे शुरू हुआ, 10 काम आप गिना देते। जब 10 काम गिनाने की बारी आई तब आप कन्नी काट देते हैं। कांग्रेस का नहीं हूं, वो इलेक्शन कमीशन को मैं कह रहा हूं सर, बात है आपको नहीं बोल, आपको रहना पड़ेगा। आप इलेक्शन अगर 2 नावों पे सवार होंगे, 2 नावों पे सवार होंगे आशुतोष मिश्रा, 2 नावों पे सवार होंगे तो मजेदार का सामना करना पड़ेगा। आदत डाल लीजिए, पहली बार नहीं है आपके साथ, आदत डाल लीजिए, क्योंकि कांग्रेस को इस हद तक आप डिफेंड करते हैं, माने चाहे ना माने, आप इस हद तक डिफेंड करते हैं कांग्रेस को, जिस हद तक यहाँ पर शांतनु कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं कर पाते। लेकिन बहुत जब वो कह दिया जाता है कि आप कांग्रेस की चाटुकारिता करते हैं, तब वो चीजें चुप जाती हैं, क्योंकि दोनों चीजें तो साहब ये भाषा आपके मुख से अच्छी नहीं लगती। तो सर मैं कहता हूं आपको अच्छी नहीं लगती। तो मैं कह रहा हूं आप काम गिनवाइए। शीशे के राजनीतिक राजनीतिक विश्लेषक है, आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोला, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आशुतोष जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत आसानी से मैं भी नहीं बच सकता, आप जर्नलिस्ट हैं। वक्त इतना ही है मेरे पास, वक्त इतना ही है वैभव, आई एम सॉरी, आपका वक्त जो है मैं आशुतोष और बाकी सब चीजों में निकल गया। लेकिन आशुतोष मिश्रा ठीक है, आप स्मार्टली प्ले करते हैं, लेकिन फर्स्ट मैं भी नहीं सकता। आप राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते भी मैंने आपको कहा था कि विश्लेषण कर दीजिए, तब भी आपने सिर्फ कांग्रेस किया, तो इसलिए मुझे कहना पड़ता है। खैर ये आपकी हैट है, आप जिस तरीके से पहनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, कल सुबह 6 बजे से, क्योंकि पहले फेज का इलेक्शन है, लगातार कवरेज आप सुबह जी न्यूज पर देखिएगा। लेकिन अब की बार जी न्यूज की अपील है, अब की बार वोटिंग की लाइन ना टूटे, कोई मतदाता ना छूटे। ये आपका फंडामेंटल राइट है, तो बाकी काम बाद में, लेकिन सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान।